आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रयम नमोस्तुते। अवंतिका, अवंतपुरी, प्रातकल्पा, विशाला, स्वर्णश्रृंगा, उज्जैनी, उज्जैन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। प्राचीन काल से उज्जैन की धरती सनातन संस्कृति की दिव्यता और भव्यता को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करती रही। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिकाः। अवंतिकापुरी सनातन ધર્મની સપ્તપુરીઓમાંથી એક। ગરુડ પુરાણ અનુસાર મોક્ષ પ્રદાન કરનારા જે 7 ધામ છે તેમાં અવંતિકા એટલે કે આજના ઉજ્જૈનનો ઉલ્લેખ મળે છે। પુરાણોમાં પણ ઉલ્લેખ છે કે આજ્ઞા ચક્રમ સ્મૃતામ કાશી, યા બાલા શ્રુતિ મૂર્ધને સ્વાધિષ્ઠાનમ સ્મૃતામ કાચી, મણિપુર અવંતિકા, નાભિદેશે મહાકાર, સ્તન્મના તત્ર વૈહરઃ। અર્થાત ભારત વર્ષના આજ્ઞા ચક્રમાં કાશી, સ્વાધિષ્ઠાન સ્વાધિષ્ઠાન ચક્રમાં કાંચી અને મણિપુર ચક્રમાં અવંતિકા આવેલું છે અને નાભિ દેશમાં સ્વયં ભૂત ભાવન ભક્ત વાંક્ષા કલ્પતરુ શ્રી મહાકાલેશ્વર ભગવાન હર વિદ્યમાન છે। અવંતિકાને ભગવાન વિષ્ણુના ચરણ એટલે કે વિષ્ણુપાદમ પણ કહેવામાં આવે છે, જ્યાં વિષ્ણુ 10 વિગ્રહોમાં સાક્ષાત વિદ્યમાન છે। પુણ્યધરા ઉજ્જૈનની નગરી જગદંબા માં હરસિદ્ધિના કારણે પણ વિખ્યાત છે, જ્યાં માતા સતીની કોણી પડી હતી અને આજે શક્તિપીઠના રૂપમાં प्रतिष्ठित છે। આ પવિત્ર ભૂમિ પર શિવ 84 શિવલિંગ સ્વરૂપે, 8 ભૈરવ, 11 રુદ્ર, 12 આદિત્ય, 6 ગણેશ અને 24 દેવીઓનો વાસ છે। सनातन संस्कृति के उज्जवल प्रकाश स्तंभों में हमेशा उज्जैन शामिल रहा है। उज्जैन की धरती महाराजा विक्रमादित्य की धरती है, ये भर्तृहरि की धरती है, ये कालिदास की धरती है और साथ ही साथ ये धरती है वाराह मिहिर की। पृथ्वी के नाभि केंद्र होने का गौरव इसे प्राप्त है। ये वही धरती है जिसे शून्य देशांतर होने का गौरव प्राचीन काल से प्राप्त है और सही मायने में महाकाल की इसी धरती से आदिकाल में काल की गणना होती थी। સ્કંદ પુરાણ અનુસાર આ સ્થાન નવગ્રહોના અધિપતિ મંગળની ઉત્પત્તિનું સ્થાન પણ છે, જે શિવથી જ ઉત્પન્ન છે અને ધરતી માતાનો પુત્ર કહેવાય છે અને અહીં મંગલનાથ સ્વયં શિવલિંગના સ્વરૂપમાં જ ભક્તોનું કલ્યાણ કરે છે। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में जो दर्शाया गया है, 12 जो ज्योतिर्लिंग है, जो 12 स्थान है भारत के, उनको ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। उसी में से तृतीय ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान महाकाल यहाँ पर उपस्थित हैं। भगवान की उपस्थिति तो निश्चित रूप से चराचर जगत में समाहित है, जर्रे जर्रे में उनका नूर समाहित है, जर्रे जर्रे में उनकी आभा प्रतिभा समाहित है। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ पर विशेष एक ऊर्जा, विशेष एक एनर्जी होती है। उन्हीं बिंदुओं में से एक ये भी स्थान है जो भूमि का केंद्र भी माना जाता है, धरती का नाभि केंद्र माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि प्रलय काल में भी इस भूमि का प्रलय नहीं होता है। શિપ્રાનો કાંઠો અને ઉજ્જૈનની ધરા આદિકવિ વાલ્મીકીથી માંડીને કશ્યપ સહિત અનેક ઋષિઓની તપોભૂમિ રહી છે। ઉજ્જૈન જ એ સ્થાન છે જ્યાં અમૃત કળશના બિંદુ પડ્યા હતા અને આ કારણે જ અહીં દર 12 વર્ષે સિંહસ્થ કુંભનું આયોજન થાય છે। ચક્રવર્તી સમ્રાટ વિક્રમાદિત્યના શાસનકાળમાં સનાતન કાળ સાથે ઉજ્જૈનનો ગાઢ સંબંધ ચરમ સીમાએ પહોંચ્યો। અહીં જ્યોતિષીય ગણતરીનો વિકાસ થયો અને તેને સમૃદ્ધિ મળી। અક્ષાંશ રેખા કર્કવૃત્ત પણ અહીં મહાકાલ મંદિરના શિખર પરથી પસાર થાય છે। પ્રલયો ન બાધતે, પ્રલયો ન બાધતે તત્ર महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। अवंतिकायां निहितावतारम् प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं
शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। નાભી સ્થળની આ ઉર્જાના વિસ્તરણ માટે અને સમગ્ર દુનિયા માટે ભગવાન મહાકાલેશ્વરના દર્શન પૂજન વધુ સુલભ બનાવવા માટે પ્રધાનમંત્રીએ મહાકાલ પરિસરનું વિસ્તરણ કરવાની યોજનાની પરિકલ્પના કરી અને માર્ચ 2019માં આ વિસ્તરણ કાર્યનો શુભારંભ થયો. अथात्मानगं शिवात्मानगं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकम्. કોરોના મહામારી જેવી તમામ મુશ્કેલીઓ આવવા છતાં અથાગ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા અને આ યોજનાના પ્રથમ ચરણનું કામ સંપન્ન થયું અને આખરે દેશને મળ્યો નવપલ્લવિત, ભવ્ય, અદ્વિતીય, અલૌકિક મહાકાલ લોક. महाकाल महाकाय, महाकाल जगतपते, महाकाल महायोगिन, महाकाल नमोस्तुते. महाकाल के लोक की 2016-2017 में संकल्पना होती है और ये साक्षात स्वरूप धारण करता है. ये संकल्पना साकार होती है साल 2022 में. सही मायने में ये त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम के महामंत्र को लेकर चल रहे राष्ट्र की एक कार्यांजलि है भगवान शिव को. सही मायने में ये एक संकल्प की सिद्धि है. શિવમય આ લોક અદ્ભુત અને વિહંગમ છે. અહીં બનેલા ભીંત ચિત્ર શિવની પૌરાણિક કથાઓથી પ્રેરિત છે. તેને ચારે બાજુથી ખુલ્લું બનાવવામાં આવ્યું છે અને પિનાકી, શંખ, નંદી અને નીલકંઠ દ્વાર બનાવ્યા છે. નંદી મુખ્ય દ્વાર છે જ્યાંથી પ્રવેશ કરવાથી 108 સ્તંભ અને મહાકાલની મૂર્તિ સાથે કમલ સરોવરના દર્શન થાય છે. સંસ્કૃતિ આધ્યાત્મનો અદ્વિતીય સંગમ છે. મહાકાલ લોક અહીં આવનારા શ્રદ્ધાળુઓ માટે સુવિધાજનક બનશે. તેને રુદ્રસાગરની ચારે બાજુ વિકસાવવામાં આવ્યો છે. અંદાજે 900 મીટર કરતા વધારે લાંબો કોરિડોર લોકોને ગર્ભગૃહ સુધી લઈ જશે. પરિસરમાં નટરાજ, ગણેશ, કાર્તિકેય, દત્તાત્રેય અવતાર, સપ્તર્ષિની મૂર્તિઓ સ્થાપિત કરી છે. શિવ સતી અને સમુદ્ર મંથનનું દ્રશ્ય પણ ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. આ આખા નવનિર્માણથી મંદિર सुव्यवस्थित થઈ ગયું છે. महाकाल का महालोक अपने आप में वास्तु और शिल्प का अद्भुत नमूना है. 900 मीटर से ज़्यादा ये लंबा है और साथ ही साथ इसके एक एक दीवार पर शिव पुराण की अनेक कथाएं चित्रित हैं. आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो मूर्ति है ये ताड़कासुर के पुत्रों त्रिपुरासुरों के वध की कहानी को प्रदर्शित करती है. भगवान ब्रह्मा से वरदान पाने के बाद जब त्रिपुरासुर ने पूरे विश्व में आतंक मचाया और समूची मानवता त्राही त्राही करनी पड़ी तो भगवान शिव को साक्षात अवतार लेना पड़ा. उन्हें वरदान था कि विशेष रथ और विशेष अस्त्र से ही उनका संहार किया जा सकता है. तो भगवान शिव ने ऐसे रथ पर वो आरूढ़ हुए जिसके स्वयं ब्रह्मा सारथी थे. ऐसा धनुष उन्होंने बनाया जो कि सुमेरु पर्वत से बना था. प्रत्यंचा जिसकी सरपराज वासुकी की थी. बाण के रूप में स्वयं यमदेव थे और साथ ही साथ इसके जो रथ के पहिए थे वो सूर्य और चंद्र द्वारा संचालित थे. और इस अद्भुत रथ पर आरूढ़ होकर उन्होंने त्रिपुरासुर के संहार का जो स्थान चुना वो स्थान उज्जैन ही रहा. तो ऐसी अनेक कथाएं, अनेक शिव की महिमा को वर्णित करते हुए अनेक पुराणों के संदर्भ यहाँ के भित्ति चित्रों पर बेहद खूबसूरत तरीके से उकेरे गए हैं. તેમણે કહ્યું કે બ્રહ્માંડની ઉર્જાને ઋષિ મુનિઓએ ઉજ્જૈનમાં સ્થાપિત કરી હતી. માલવાનો સાંસ્કૃતિક વૈભવ મરાઠાઓના શાસનમાં પુનઃ જાગૃત થયો હતો. તે પહેલા ઉજ્જૈન નગરીના વૈભવશાળી અતીત પર અનેક આક્રમણો થયા હતા. પ્રધાનમંત્રીએ ઉજ્જૈનનો મહાકાલ લોક રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરતા કહ્યું હતું કે રાષ્ટ્રની ઓળખ ત્યારે જ છે જ્યારે તેની સંસ્કૃતિ ઓળખ ઉત્કર્ષ પર હોય. महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे
आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। સંતોની નગરી ઉજ્જૈનમાં દેશભરમાંથી 13 અખાડા અને 140 થી વધુ સંપ્રદાયના સંતો અને વિભૂતિઓએ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહીને સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો। हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। ऐसा दिव्य अवसर युगों में संपन्न होता है। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समस्त साधुजनों ने हृदय से साधुवाद दिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे आसपास की जो छटा है उसके अंदर ये स्पष्ट है कि महादेव का जिस प्रकार से कैलाश में लोक है उसी प्रकार से उज्जैनी के अंदर महाकालेश्वर के पास में ये लोक हुआ है। हमारा महाकाल से विशेष संबंध है, क्योंकि पहले से हमारे महापुरुष विरक्त संत महापुरुष यहाँ पर 4-4 महीना पहले कुंभ से पहले आकर के डट जाते। और ये उज्जैनी नगरी, इंदौर नगरी और ये संदीपनी आश्रम सारे संसार को, विश्व को जो है शिक्षा प्रदान करने वाले कृष्णम वंदे जगत गुरु, ऐसे जगत गुरु की जो है ये विद्यास्थली। आज उसमें जहाँ महाकाल के दर्शन हो रहे हैं वहाँ सारे संप्रदायों के एक साथ दर्शन, उनके आचार्यों के एक साथ दर्शन। भगवान महाकाल यहाँ विराजमान हुए अनादि काल से, तब से लेके आज तक भगवान महाकाल की नगरी में इतना भव्य पैमाने पर भगवान के लिए उनके आंगन का जो निर्माण हुआ, उनके आंगन की जो सुंदरता बनी है, हम समझते हैं कि इससे पहले कभी हुआ नहीं। ये नगरी भगवान महाकाल की कृपा से ही अन्न और जल ग्रहण करती है। यहाँ कोई बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं है। संभवतः ये नगरी अब पर्यटक क्षेत्रों में मानी जाएगी और जो यहाँ गरीब परिवार निवास करते हैं शायद उनको अच्छे से यहाँ व्यवसाय मिल पाएगा। સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં એકમાત્ર દક્ષિણામુખી દક્ષિણ દિશામાં કાળના પણ સ્વામી મહાકાલેશ્વર તેમની પ્રાતઃકાળની ભસ્મારતીની અદ્વિતીય ઉર્જા માટે પણ જાણીતા છે। આ સનાતન પરંપરાનું દાયિત્વ નિભાવનારા મહાનિર્વાણી અખાડાના મહંતે પણ આ વિસ્તરણ કાર્ય અંગે સંતોષ વ્યક્ત કર્યો। महाकाल लोक का जो पूरा निर्माण है ये निश्चित रूप से बहुत ही हमारी वैदिक और ऐतिहासिक पद्धति को, हमारी संस्कृति को दर्शाता है। तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों को यहाँ से भगवान शिव के विषय में और साधना के विषय में जानने को बहुत कुछ मिलेगा। પ્રધાનમંત્રીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે ભારતનું સાંસ્કૃતિક દર્શન ફરી એકવાર શિખર પર પહોંચીને વિશ્વના માર્ગદર્શન માટે તૈયાર થઈ રહ્યું છે। किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। पर्यटन के क्षेत्र के अंदर विकास हो, इसके लिए माननीय मोदी जी, शिवराज जी ने जो प्रयास किए हैं उसकी पूरे देश और दुनिया में सराहना हो रही है। इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के सहयोग से यहाँ पर बहुत अच्छा कर दिया है। पहले ये झील क्या बहुत ही छोटा सा और कूड़ा करकट ढेर रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्लेट थी और गंदगी पड़ी रहती थी। आज ये वाकई में बहुत रमणीक स्थल बन गया है। यहाँ तो बस अब लोग रोज ही आएंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, इतना अच्छा माहौल है और इतना जो पहले एरिया था उसका इतना ज़्यादा बड़ा एरिया कर दिया, घूमने की भी जगह बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं कि कितना आह्लादित है यहाँ पहुँचे हुए श्रद्धालु, यहाँ के निवासी, और साथ ही साथ यहाँ पर मेले सदृश पूरा वातावरण है। यहाँ लग रहा है कि जैसे दीपावली के पहले ही दीपावली आ गई है, क्योंकि इसके पहले शिवार्पण हुआ महाकाल के इस लोक का। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है और साथ ही साथ उन्हें इस बात का विश्वास है कि नए तरीके से
उज्जैन की महिमा और गरिमा को, उसकी आत्मा को सजो के विस्तारित किया जा रहा है और उसे और पूर्णता प्रदान की जा रही है। મહાકાલ પરિસરનું નિર્માણ કાર્ય ઉજ્જૈનની સ્માર્ટ સિટી પરિયોજના અંતર્ગત કરવામાં આવી રહ્યું છે। બીજા ચરણનું કામ પણ નિરંતર ચાલી રહ્યું છે, જે ઉજ્જૈન શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોનો કાયાકલ્પ કરી રહ્યું છે। उज्जैन के डीएम आशीष सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये संकल्पना जिस तरीके से आज हम चरितार्थ देख रहे हैं, मूर्त रूप में देख रहे हैं, धरातल पर उतरा हुआ दिव्य भव्य स्वरूप देख रहे हैं, कैसे ये शुरू हुई, कैसे ये साकार हुई? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंहस्थ के दौरान ये अनुभव किया था कि हमें महाकाल मंदिर का जो परिसर है इसको और ज़्यादा भव्य और व्यापक स्वरूप दिया जाना है। उसके बाद जो उन्होंने निर्देश दिए थे, जो उन्होंने विज़न सोचा था, उसके हिसाब से हम लोगों ने उस समय काम करना चालू किया था और एक डीपीआर प्रारंभिक रूप से बनाई थी 2017 में, जिसके कैबिनेट के अप्रूवल के बाद में फिर 2018 में इसका टेंडर हुआ। सर, अगर देखिए तो ये पहला चरण अभी बना है, पहले चरण में एक विशिष्टताएं क्या है, क्या क्या वैशिष्ट है पहले चरण का? देखिए, पहले चरण की अगर बात करें तो इसको पूरी तरीके से श्रद्धालुओं के लिए एक सुविधा उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है, पूरे के पूरे मंदिर के परिसर को, और बहुत ही भव्य स्वरूप पूरे परिसर को प्रदान किया गया है। 450 लगभग गाड़ियों की यहाँ पर सरफेस पार्किंग है, उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हैं जिनके माध्यम से इस पूरे श्री महाकाल लोक की विद्युत की आपूर्ति होती है। शिव पुराण और शिव से जुड़े हुए जो अन्य प्रसंग हैं और शिव के जो विभिन्न अवतार हैं उनसे संबंधित म्यूरल्स लगाए गए हैं, उनसे संबंधित मूर्तियां लगाई गई हैं, उनसे संबंधित यहाँ पर दूसरी कलाकृतियां लगाई गई हैं। एक पूरा का पूरा कॉरिडोर है, महाकाल पथ है, जिस पर 53 पैनल्स के माध्यम से शिव से जुड़े हुए अनेक प्रसंगों का चित्रण किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो महाकाल वन का कॉन्सेप्ट होता था, महाकवि कालिदास ने भी जिसके बारे में वर्णन किया है और कई जगहों पर वर्णन इसका मिलता है, उससे जुड़े हुए जो पेड़ हैं, चाहे वो कैलाशपति हो, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे बिल्वपत्र हो, वो सारे के सारे यहाँ पर लगाए गए हैं। तो न केवल पर्यावरण की दृष्टि से, हमारे पुराणों की दृष्टि से, हमारी संस्कृति की दृष्टि से, बल्कि एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी और श्रद्धालुओं की सुविधा की दृष्टि से इस पूरे श्री महाकाल लोक को डिजाइन किया गया। जैसा आपने बताया पहले चरण का निर्माण कार्य हुआ, दूसरे चरण में क्या कुछ प्रस्तावित है और वो कितना दिव्य भव्य स्वरूप होगा, कितना और विस्तारित होगा? पहले चरण में अगर हम लोग देखें तो जो इसका उत्तर का सिरा है या फिर लगभग रुद्र सागर से जुड़ा हुआ सिरा है, उसको हम लोगों ने विस्तारित किया है। अब जो बाकी का दूसरा चरण है उसमें बाकी की जो 3 दिशाएं हैं उसकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान है। मंदिर को बाकी तीनों दिशा में भी विस्तारित किया जा रहा है। एक तरफ जो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है 1920 की, उसको एक हेरिटेज धर्मशाला के रूप में डेवलप करके उसके बीच के क्षेत्र को मंदिर परिसर में ही शामिल किया जा रहा है। सामने की तरफ हम लोग एक कॉरिडोर बढ़ा रहे हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को आने में बहुत सुविधा होगी। सिंहस्थ की आपने बात की, अगर देखें तो पिछले सिंहस्थ में इसकी संकल्पना हुई, क्या मानते हैं अगले सिंहस्थ को लेकर ये पूरा का पूरा आधारभूत संरचना एक विलक्षण क्षमतावान आयोजन के लिए आपको सुसज्जित करता है? देखिए, निश्चित रूप से इसकी जो हम लोगों ने डिज़ाइन करी है और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जो मंशा थी वो यही थी कि न केवल सामान्य दिनों के लिए, विशेष अवसरों के लिए और ख़ासतौर पर सिंहस्थ के लिए भी हम लोग एक दृष्टिकोण रखें इसके विकास के समय। इसलिए जितनी भी चीज़ों को हम लोगों ने डिज़ाइन किया उसमें सिंहस्थ निश्चित रूप से हमारे कहीं न कहीं ध्यान में, संज्ञान में रहा है। और न केवल आगे आने वाला सिंहस्थ बल्कि उससे आगे आने वाले भी जो 2-3 सिंहस्थ हैं उनमें जितने भी संख्या में श्रद्धालु आ जाएँ, हमारी व्यवस्थाएं, हमारी जो संरचनाएं विकसित हो रही हैं, आराम से सभी को हम लोग बहुत सुविधाजनक ढंग से न केवल दर्शन करा पाएंगे बल्कि एक अलग एक्सपीरियंस लेके सभी श्रद्धालु यहाँ से जाएंगे। અહીંના વિસ્તરણનો લાભ મંગલનાથ ધામ વિસ્તાર, સાંદીપની આશ્રમના સૌંદર્યકરણ, વિવિધ આશ્રમોને સુગમ બનાવવા સુધી પણ પહોંચ્યો છે અને શિપ્રાના કાંઠાના સૌંદર્યકરણથી તો લોકો અભિભૂત છે। इस वक्त मैं उज्जैनी की पवित्र धरा पर माँ क्षिप्रा के तट के किनारे हूँ। ये वो क्षिप्रा माँ जिसको पुराणों में भगवान श्री वराह के हृदय से उत्पन्न नदी माना जाता है और ये बहुत ही पवित्र घाट है। इस घाट का नाम है राम घाट। राम घाट कहा जाता है कि ये वही घाट है जहाँ पर भगवान श्री राम ने स्वयं यहाँ पर आकर के अपने जो पिता हैं उनके लिए श्राद्ध किया और इसलिए उन्हीं के नाम पर ये घाट सबसे प्रसिद्ध घाट अगर हम कहें शिप्रा नदी के तट पर तो यही। और ये प्राचीन आप देख रहे हैं ये आरती स्थल, प्राचीन श्री शिप्रा आरती स्थल, जहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु हैं उनके आने जाने का जो सिलसिला है वो बना रहता है। ये जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं
जो दूसरे चरण का काम होना है उसमें यहाँ से लेकर के सीधे महाकालेश्वर के द्वार तक जो पैदल पार पथ है वो बनाया जाना है, जिसको लेकर के तैयारियां लगातार चल रही हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जब ये काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी। लेकिन उज्जैन को आध्यात्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। महाकाल कॉरिडोर का अपना एक आकर्षण है, लोग उसे देखेंगे और उसमें महाकाल कॉरिडोर में जो बनाया है, रुद्र कलश बनाया है, 108 स्तंभ बनाए हैं और वो रथ बनाया है, तो ये सब ऐतिहासिक पौराणिक कथा के अनुसार उसमें जितना भी बना है सब वास्तुकला और ऐतिहासिक जो पौराणिक है उसके आधार पे बनाया गया है। वो ऐसे ही नहीं बना दिया कि चाहे जो बना दिया। वहाँ नवग्रह बनाए, सप्त ऋषि बनाए हैं, तो जो भी पौराणिक है वो सब उसमें विद्यमान करा उनने। महाकाल कॉरिडोर के दर्शन करने में आदमी को कम से कम डेढ़ घंटा 2 घंटा लगेगा, अगर सही ढंग से अगर वो देखेगा और समझेगा हर चीज़ को। हर चीज़ का अपना एक मतलब है, जो भी वहाँ बना है वो खाली हवा में नहीं बना है, हर चीज़ का वहाँ कुछ ना कुछ मतलब है। तो चूँकि आप राम घाट पर रहते हैं तो हम आपसे राम घाट का मतलब समझना चाहते हैं, यहाँ की महत्ता समझना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे पवित्र घाट जहाँ से सीधे लोग शायद क्षिप्रा माह में स्नान करके सीधे यहाँ पर पैदल मार्ग से बाबा महाकाल के पास जाना चाहेंगे। यहाँ पे क्या है, ये राम घाट है और ये क्षिप्रा नदी है। जब अपना समुद्र मंथन हुआ था और जो अमृत गिरा वो 4 स्थानों पे गिरा था, तो जिस जगह वो अमृत छलका उस जगह कुंभ स्नान मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे वो कुंभ की जगह सिंहस्थ पर्व मनाया जाता है। जब सिंह राशि पे बृहस्पति आके बैठता है, वो गुरु आता है, जब हमारे यहाँ पे 12 वर्ष में वो एक बार योग बनता है, तो 12 वर्ष में एक बार वो सिंहस्थ का योग बनता है और यहाँ पे कुंभ स्नान उस समय पे किया जाता है। पूरे 1 महीने भर का पर्व रहता है। ये होटल लाइन का जो काम है हमारा, यहाँ पे जितनी भी होटलें हैं वो सब बाहर से आए हुए यात्रियों के द्वारा चलती है। तो पहले एक अनुमानित जो हमारे यहाँ पे पब्लिक आती थी उससे दुगनी आएगी, और जो आने वाली पीढ़ी है, जो महाकाल कॉरिडोर बना है, उससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको हमारे शास्त्र के बारे में, हमारे धर्म के बारे में उससे जानकारी मिलेगी। पहले हम जब चलते थे तो सड़कें छोटी छोटी होने के कारण काफ़ी कंजेस्टेड होता था, और जो व्यक्ति दर्शन लाभ के लिए आता था, परिवार के साथ आता था, तो उसको ऐसा लगता था कि अपन यहीं से वापस हो जाएं। अभी क्या हुआ है कि जो कॉरिडोर बना है, जो सफ़र 1 घंटे का था वो मात्र 10 मिनट में और बहुत शानदार रहता है, जनरल पब्लिक घूमने के हिसाब से, चलने फिरने के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात, धर्म, संस्कार और संस्कृति, हम हिंदू संस्कृति में पैदा हुए हैं, तो महाकाल राजा का आशीर्वाद तो सभी पर बना हुआ है, और विशेषकर युवा पीढ़ी। अब ये जो आपने देखा कि पिछले 4 सालों में ही ये काम हुआ है, 2019 में शुरू हुआ और अभी चल रहा है, तो थोड़ा सा बदलाव के बारे में बताइए। बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है उज्जैन को लेकर, सौंदर्यीकरण को लेकर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है उज्जैन में। उज्जैन को सुंदर बनाने के लिए, राम घाट को सुंदर बनाने के लिए, महाकाल लोक का जो निर्माण हुआ है, कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है, इससे बाहर की जो पब्लिक आती है उसको उज्जैन को दर्शन करने में, उज्जैन के बारे में, उज्जैन की पिछली बातों को जानने में बहुत सहायता मिलती है। બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉજ્જૈનની ભસ્મ આરતીની દિવ્ય ઉર્જામાં ઓતપ્રોત રહે છે અને આખો દિવસ ભક્તોના આવાગમનનો સિલસિલો અહીં મંદિરના પરિસરમાં ચાલુ જ રહે છે। પરંતુ મહાકાલ લોકના નિર્માણ પછી હવે અહીં દરરોજ રાત્રે મહાશિવરાત્રીની ઉર્જા જેવો આભાસ થાય છે। આ નવા કલેવરથી આખું શહેર ઉલ્લાસમાં છે, ઉત્સાહમાં છે। આધુનિક સમયમાં તમે મહાકાલ લોકને ભલે દેશના નાઇટ ગાર્ડનના રૂપમાં યાદ કરો, પરંતુ ઉજ્જૈન માટે 11 ઓક્ટોબર એટલે કે મહાકાલ લોકના મહાલોકાર્પણની રાત્રિ દિવાળી કરતા જરાય ઓછી નથી। वेद वेद के मंत्र मंत्र में, मंत्र मंत्र की पंक्ति पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति के शब्द शब्द में, शब्द शब्द के अक्षर स्वर में, दिव्य ज्ञान आलोक प्रदीपित, सत्यम शिवम सुंदरम शोभित। वास्तव में महाकाल के इस श्लोक में आकर लगता है कि सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना साक्षात साकार हो रही है। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे अश्विनी मिश्र और मेरे सहयोगी अजय मिश्र और कैमरा पर्सन स्मृति रंजन मोहापात्रा को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।